जैन सर। जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस चल रहा है अपना। चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा विशेष आ रही होंगी और आपका समय बहुत ही बिज़ी जा रहा होगा अभी, तो कैसा लग रहा है हाँ, आपको? अच्छा लग रहा है मतलब। अच्छा लग बहुत दिनों बाद सी मिली है, बिल्कुल बहुत मिलने सारा संघर्ष था अपना। जी, देखा मैंने आपका संघर्ष। सर, अपनी संघर्ष के बारे में सबसे पहले आपकी जो जर्नी रही है एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड, साथ में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, तो वहाँ से शुरू करिए कि हमारे व्यूअर्स को सर पता चल सके। सर मेरा नाम अंकित पटेल है। मैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले से बिलोंग करता हूँ, जी, जो कि रीवा संभाग में आता है। जी, और सीधी जिला बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, जी, क्योंकि यहाँ से बहुत कम ऑफिसर्स निकलते हैं। सारे ऑफिसर्स आप आर्मी के देखो, पीएससी के देखो, यूपीएससी के ज्यादा रीवा से होते हैं। जी, तो मेरा शुरू से यही था कि मैं अफसर बनूं अपने घर का पहला। तो इसलिए मैंने पढ़ाई अपनी वहीं सीधी जिले से ग्रेजुएट से करी। जी, 10वीं तक मैंने सीबीएसई बोर्ड से करा, फिर मैंने 11th-12th एमपी बोर्ड से करा, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से, जो कि जी, बहुत अच्छी स्कूल मानी जाती है। जी, उसके पश्चात मैंने एनडीए की तैयारी स्टार्ट कर दी। शुरू से था कि लेफ्टिनेंट बनना है, 2 स्टार चाहिए थे शुरू से। तो फिर मैं देहरादून गया, वहां मैंने तैयारी स्टार्ट की, जी, पर वहां नहीं हो पाया। जी, 1-2 अटेम्प्ट में नहीं हो पाया मेरे एनडीए। और फिर मैंने ग्रेजुएशन में ले लिया एडमिशन। मैथ्स मेरे से आती नहीं थी, उतना अच्छा नहीं था मैं मैथ्स। जी, तो मैंने बीए करी, प्लेन बीए करी जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मोतीलाल नेहरू कॉलेज से। वहां पे मेरे को एक्सपोजर मिला जी, कि मैं अभी सीडीएस भी दे सकता हूँ, सीडीएस भी मैं दे सकता हूँ। तो मैंने सीडीएस के लिए ट्राई किया। जी, हाँ, यूपीएससी सीडीएस। तो मैंने 5 बार एनडीए दिया, मेरा एक भी बार नहीं निकला। मैंने 9 बार सीडीएस दिया, मैंने 8 बार सीडीएस निकाला। फिर मैंने 9 बार एफकेट दिया, 8 बार एफकेट निकाला, 4 बार कोस्ट गार्ड निकाला। पर मेरा एसएसबी इंटरव्यू नहीं हो पा रहा था क्लियर। तो मैंने 19 एसएसबी दिए सर, 19 एसएसबी इंटरव्यूज दिए। हाँ, उनमें से मैं 10 बार स्क्रीन आउट हूँ, 9 बार कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, जो कि 5वें दिन बाहर होते हैं। जी, उसके बाद मैंने आईबी एसीआईओ 2 क्लियर किया, प्री मेंस सब हो गया उसका, मैं मेरिट आउट हो गया। अभी एक जो महीने ये पहले अभी ही हुआ रिजल्ट था, आया। जो ये जी 2025 हुआ था। जी। जी, और यूपीएससी सीएपीएफ मैंने क्लियर किया, प्री मेंस फिजिकल मेडिकल सब मेरिट आउट हो गया 24 में। जी, तो हर जगह से फेलियर ही मिल रहा था। फिर ऐसा हुआ कि मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। जी, फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया कोचिंग में। एक बहुत नामी कोचिंग है, डिजायर टू लर्न, आपने सुना होगा। जी सर, यहाँ मैं पॉलिटी पढ़ाता था और हेड ऑफ मेंटोरशिप था मैं। जी, तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। मेरे दोस्तों का बहुत अच्छा साथ रहा। जब भी मैं फेल होता था तो बताते थे कि नहीं, तो फेल नहीं हुआ है, उन्होंने एक अच्छा अवसर खोया है। एक अभिषेक मिश्रा मेरा दोस्त है, हमेशा सपोर्ट करता था। जी, आयुष राज है ना, विक्रांत परियार है, ये मेरे को हमेशा सपोर्ट करते थे। मेरे बैकबोन रहे हैं हमेशा से। बोलते हैं ना कि सिलेक्शन में पेरेंट्स का हाथ होता है, सबका हाथ होता है। मेरे सिलेक्शन में सबसे ज्यादा दोस्तों का हाथ था। जी, पेरेंट्स का तो सपोर्ट था, लेकिन जो दोस्त है मुझे हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते मेरिट आउट इतने देखे मैंने, 30+ एग्जाम निकाले, मेरिट आउट देखे, फेलियर देखा, हर चीज देखा, पर हार नहीं मानी। अंत में जाके मैंने कांस्टेबल ज्वाइन किया। नहीं सर, वो एकदम एक संघर्ष जो होता है ना सर कि डेस्टिनी आपको यहीं लेकर आना चाहती थी। हाँ, तो बस वो डेस्टिनी है कि जो ये कुछ था भी मेरे होता है। एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। जी, जी सर। तो सर आपने बताया आपने इतने सारे एग्ज़ाम्स निकाले और ये जो क्रम है, कहीं न कहीं एक बार तो हर उस रिज़ल्ट के बाद ऐसा लगता है कि यार क्या है? मतलब जब फैमिली को बताना पड़ता है, वो शेयर हाँ, करना हाँ। पड़ता है कि नहीं हुआ, तो वो वो क्या उसके एसएसबी में क्या होता है, जब रिजल्ट अनाउंस होता है, आप रुक रहे हो कि नहीं 5 दिन, तो जब पहले दिन बाहर हो जाते हो, तो आप सामान तो लेके गए हो 5 दिन का, आप कॉल करते हो मम्मी आ रहा हूँ वापस, तो जूते भी नहीं खुलते हमारे, जो खुल के ले जाते हैं, कपड़े वगैरह ले जाते हैं। तो ऐसा सीन रहता था। फिर मैंने कांस्टेबल ज्वाइन किया और 25 दिन में, लोग 25 साल में बनते हैं, ऐसा ही मैं 25 दिन में बन गया। 13 को ज्वाइन किया, 7 जुलाई को मैं सब इंस्पेक्टर बन गया। तो ये थी मेरी जर्नी पूरी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। मैंने क्या पढ़ाई की। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है सर आपकी। सर इस पूरे जर्नी में क्योंकि आपने बताया आपके फ्रेंड्स आपके साथ थे, आपका फैमिली सपोर्ट आपके साथ था। इसके अलावा आपका अपनी ही सफलता में आपने कैसे इस मुकाम को प्राप्त करने के लिए किस हद तक जाके मेहनत की है, वो बताइए कि अगर आपको सफल होना है, जो भी आपको देख रहे हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे कि आपको कितना पेशेंस, कितनी मेहनत और क्या-क्या नहीं करना पड़ेगा इस मुकाम तक पहुँचने? पहले तो आपको ये सोचना है कि मुझे ये चीज क्यों करनी है। मेरा उद्देश्य था मुझे इसलिए करनी, क्योंकि मुझे अपने जिले का, अपने गांव का
मुझे अपने दोस्तों के बीच, अपने कजिन्स के बीच ले जाना है कि नहीं, पढ़ाई से चीजें बदल सकती हैं, जी पढ़ाई से आपकी पूरी ब्लड लाइन बदल सकती है। जी सर ये मेरा मेन उद्देश्य था, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। इसके लिए मैंने कंसिस्टेंसी बनाई, मैं अपने आप में दृढ़ता रखा, मैं डिसिप्लिन का और फिजिकल फिटनेस इन सबको बहुत इंपॉर्टेंट रोल देना चाहता हूँ। जी जैसे कि नोटिफिकेशन 1 साल पहले ही आ गया था एमपीएसआई का, तो क्लैरिटी हो गई थी कि फिजिकल वही होने वाला है जो कांस्टेबल में होने वाला है। कांस्टेबल तो मैं कांस्टेबल की मैंने फिजिकल इसीलिए तैयारी की कांस्टेबल की, क्योंकि वो मेरा फिजिकल अच्छा हो जाए। जी और मैं आज यहाँ आया हूँ तो मैं अपने फिजिकल की बदौलत ही आया हूँ। आपने देखा होगा नॉर्मलाइजेशन का खेल हुआ है, नॉर्मलाइजेशन नहीं बोल सकते, क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। जी तो जो 12 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं सर, तो मेरे 9 सही थे। जी तो मुझे लॉस हुआ एक तरीके से, मैं इकलौता बंदा हूँ शायद कि जिसके नंबर नहीं बढ़े। हाँ सर मेरे 428 के 428 ही रह गए, जी और तो मैं फिजिकल की वजह से अंदर हुआ हूँ। तो मैं यही बोलूंगा, किसी भी स्टेज को हल्के में मत लो। हल्के में नहीं आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 500 ले लूं, फिजिकल में 85 ही नंबर लाऊंगा, ऐसा मत सोचो। आपका जितना आउटपुट निकल सकता है आप हर स्टेज से निकालो। प्रीलिम्स में भी मत सोचो कि मैं 67 70 पे पा जाऊंगा, इतनी कट ऑफ गई अगली बार। मेरे प्रीलिम्स में 75 थे। तो आप हर स्टेज को तवज्जो दो, हर स्टेज पे काम करो और निरंतरता रखो। मैंने कंसिस्टेंसी, मैं फंक्शंस वगैरह बहुत कम अटेंड करता था, पर ऐसा नहीं कि नहीं करता था। जब मेरे एग्जाम्स होते थे तो मैं नहीं जाता था। एग्जाम्स नहीं तो मैं जाऊंगा, सबसे मिलूंगा, घुलूंगा, गाँव जाऊंगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए मुझे क्यों करना है। क्यों मुझे करना पता था है मुझे क्यों करना है। हाँ, मेरे पापा ने कांस्टेबल से ज्वाइन किया था अभी एएसआई या सीआरपीएफ में। जी तो अब एसआई बन जाएंगे मेरे पीओपी तक, तो दोनों लोग 2-2 स्टार लगा के बढ़िया जी सही लगेगा। वो फीलिंग ही अलग होगी। मैं वही सोचता हूँ डेली सपने में। तो वो फीलिंग ही अलग है। आपको सोचना है मुझे क्यों करना है। बस मैंने यही सोचा। फिर प्रीलिम्स तो हो गया था जैसे तैसे, मतलब कि जैसे तैसे तो नहीं, मैंने इतने सारे एग्जाम्स निकाले थे उसके नॉलेज से। प्रीलिम्स के लिए मैंने लिटरली एक भी दिन नहीं पढ़ा है। जी थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स देख लिया था, डेडिकेटली नहीं पढ़ा है क्योंकि कांस्टेबल का फिजिकल चल रहा था। जी और आपको तो पता है फिजिकल कितना टफ फिजिकल है। के लिए बहुत जी हाँ, थोड़ा हिंदी पढ़ी थी मैंने, थोड़ा कंप्यूटर पढ़ा था, बाकी मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया था। मेन था मेंस की। जी अब मेंस में क्या था कि अपन ने सीडीएस वगैरह की तैयारी करी, वैसे ही क्वेश्चंस आते थे यहाँ पे। पर यहाँ पे सब्जेक्ट्स बहुत थे पेपर 2 के पार्ट ए में। जी तो उनको कवर करना कम कंटेंट में वो इम्पोर्टेंट था। एक बार हम गो थ्रू तो हो जाए, आए या ना वो बात की बात है। हमें पता तो हो क्या है आईसीआर, क्या है टेक्नोलॉजी, क्या है एमआरआई, ये सब पता तो होना चाहिए एटलीस्ट। जी जी स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, थोड़ी वर्डिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो आपकी पीडीएफ थी, जी तो उससे नॉलेज, बेसिक नॉलेज बिल्ड हो गया था। बाकी तो एप्टीट्यूड का ही खेल होता है, आपको पता है। पूरा का तो पूरा एप्टीट्यूड बिल्ड हुआ आपके जो मॉक टेस्ट थे, जी जो एग्जैक्ट मॉक टेस्ट में नंबर आते थे मेरे वही आए वहां। अच्छा मेरे और आ जाते अगर मैं एनालिसिस करता तो। थोड़ा मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ एनालिसिस करने को। जी तो मैं ये बोलूंगा कि मेन रोल एनालिसिस का होता है, तो आप सब लोग एनालिसिस जरूर करो मॉक का। तो मैं कम करता था। सर टेस्ट सीरीज ने आपने बताया टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट हाँ। सीरीज के लिए और भी कहीं पर आपने मतलब बता सकते हैं आप कि कोई और भी टेस्ट सीरीज आपने फॉलो की हो, क्योंकि नहीं, मेंस में बहुत सारी एक आध टेस्ट सीरीज मैंने टेक्स्ट बुक की लगाई थी, पर वो मेरे को एक्चुअल लगी। जी जी जो यूपीएससी होता है ना, जो सीडीएस के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हाँ बिल्कुल जैसे आपके यूपी बीसीएस के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने वैसे क्वेश्चंस उठाए थे, जी है ना। तो वो क्वेश्चंस ही आपका एग्जाम निकलवा सकते हैं। हाँ मतलब ये था कि कोई भी वो लेवल मैच नहीं कर पाया जो एमपीएसआई को मतलब देना चाहिए था मेंस के हाँ लिए। हाँ हाँ, जी वो नहीं कर पाया। आपके कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बहुत सारे आए। जी बस गेम हो गया मैथ्स में, तो मैथ्स सबके लिए हुआ। हाँ वो सब यही है कि हमें क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लोगों से अच्छा परफॉर्म करना हम्म है। तो कोई इजी हमें क्वेश्चंस हैबिट गलत बना नहीं के होने रखना है। चाहिए बस। हाँ, हाँ, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चंस को, फिर उसको अटेम्प्ट करना है, एप्टीट्यूड लगाना है, एलिमिनेशन टेक्निक्स लगानी है। जी अब अपन यूपीएससी के इतने दिनों से कर रहे हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तो वो आ जाते हैं, गट फीलिंग आ जाती है। जी तो मैं ये बोलूंगा रिस्क लो आप, मेंस में रिस्क लो। जी आप रिस्क नहीं लोगे, आप 50-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आप एग्जाम नहीं मिलेगा। नहीं जितने भी आपको मिलेंगे सर, तो 80-85 अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस जी मेंस में खासकर। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको गट फीलिंग पे विश्वास करना पड़ेगा मेंस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बार सारे सिलेबस की वर्डिंग के थ्रू आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। जो वर्ड्स लिखे गए हैं, एक-एक वर्ड्स लिखे गए हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। जी तो ये मेंस की जर्नी थी। फिजिकल तो मेरा कांस्टेबल में मैंने 72 का बनाया था, इधर भी 70 का 69 का बना दिया था। जी थोड़ा ग्राउंड गीला था, नहीं तो और अच्छा बन जाता। तो ये हो गया था, हो जाएगा। पर मेरे दोस्त ने बोला, उसका नाम है अविनाश द्विवेदी, उसने बोला कि कांस्टेबल ज्वाइन कर, तुझे पता लगेगा तब एसआई की कीमत क्या है। क्योंकि अभी तेरे मन में वही चल रहा है कि डिफेंस लेफ्टिनेंट बनना है, फ्लाइंग ऑफिसर बनना है या असिस्टेंट कमांडेंट बनना है। और तू एसआई को देख तो सही, एमपी का एसआई क्या है। 10 साल बाद वैकेंसी आ रही है, 500 पोस्ट है, 444 हो गई अब तो, 13% तो ये होल्ड हो गए। सपोर्ट भी बहुत ज्यादा, वो इनकरेजमेंट जो दोस्तों से होता है हाँ, वो भी बहुत ज्यादा था। क्योंकि उनको ये था कि
तू उस लाइन में है, उसने तुझे 4 साल दे दिए, वैसे 8 साल दे दिए मैंने, 18 से एनडीए से ही लगा हुआ। तो यहाँ 6 महीने मैंने दिए तो मेरे 2 एग्जाम्स क्लियर हो गए। आईबी हो गया था तीनों ही, अब उसकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली मेरी। पर मतलब जाना मुझे यही था। अगर आपके बेसिक्स कंप्लीट हैं और बहुत मतलब इतना समझ में आता है आपको, तो 6 महीने भी आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जो बच्चा अदर सेक्टर्स में लगा है, जो पीसीएस में लगा है, यूपीएससी में लगा है, डिफेंस में लगा है, डिफेंस में ऑफिसर लेवल एंट्री में जो लगा है, जो सीजन में लगा है, वो इस एग्जाम को अगर 6 महीने दे दे, 6 महीने में आपको फिजिकल भी करना है, 3 महीने तो फिजिकल को देने ही नहीं पड़ेंगे। 3 महीने तो एनी हाउ देने पड़ेंगे आपको 60 प्लस फिजिकल मारना है, जो कि बहुत मुश्किल है 60 प्लस मारना। बहुत ही अगर आप वो नहीं करोगे, आप देख लो जितने भी सिलेक्ट हुए सारे फिजिकल वाले ही हुए, जिनका अच्छा फिजिकल था, जिनका या तो इंटरव्यू अच्छा था। जो कई लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स होने के बाद भी वो आउट हुए मेंस के बाद। मेरे साथ 504 वाला बात हुआ है, 504 नंबर में, मतलब उसको सिर्फ पास होना। तो आप किसी भी स्टेज को हल्के में ले सकते हो और विश्वास रखो खुद पे, है ना। दूसरा कुछ बहुत लोग आएंगे बोलेंगे कि नहीं तुम नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, पर आपको पता है नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ रहा हूँ, तो आपका इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दोस्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने बहुत अच्छे दोस्त पाए, मेरे सेलिब्रेशन में भी आए थे दोस्त, तो गांव वाले सब हैरान रह गए, ऐसे दोस्त कैसे हो सकते हैं इनके। जी ऐसे भी दोस्त हो सकते हैं क्या। लोग अपनी नौकरी दाव पे लगा के आए थे मेरे सेलिब्रेशन में, छुट्टी नहीं मिलती थी, बोले आना है अंकित भाई, ये सेलिब्रेशन जो है पर्सनल है। तो और उन्होंने ही प्लान किया था, मेन बात ये भी है, उन्होंने ही प्लान किया था। तो ये सारा सीन था सर, यही थी मेरी जर्नी। जी, और कुछ बताना चाहेंगे आप? कुछ ऐसा जो रह गया हो मैं पूछ ना पाया हूँ, तो कुछ ऐसा? सर मैं इंटरव्यू के लिए बता ना पाऊंगा कि मेरी इंटरव्यू मैं हालांकि बहुत सारे इंटरव्यू मैंने दिए हैं, पर इंटरव्यू में क्या हो गया था कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। एक दिन मैंने तैयारी की, एक दिन भैया के साथ एक थे मेरे, उनके साथ में गया एक क्लासरूम में, तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे, बीएनएस हो, बोला ये सब तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही जाऊंगा। और फैक्ट मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ भी फैक्ट नहीं पढ़ा था, ना अपने एजुकेशन के कहीं के बारे में नहीं पढ़ा था। मुझे लगा ठीक है हो जाएगा, ठीक ठाक नंबर है, तो इधर ही ध्यान देता हूँ। तो इंटरव्यू में गया मेरे से, तो बोलते हैं पहले तो मुझे नीचे कर लो, वहाँ पे कांस्टेबल बोले सर मैं कांस्टेबल ही रहूंगा पर मुझे तो ऊपर ही रहेगी। अच्छा, अब मुझे ऊपर हो गए तो ऊपर ही रहेंगे सर। बोले ठीक है, मैं कॉन्फिडेंटली गया, मेरे से 7-8 सवाल फैक्चुअल पूछे, एकदम इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं, पूरा फैक्चुअल पूछा उन्होंने, ये किताब किसने लिखी, तुमने पॉलिटिकल साइंस से करा है, ये क्या है वो क्या है। सॉरी सर मुझे नहीं पता, सॉरी सर। उन्हें लगा प्रेशर में आ जाएगा, पर मैं प्रेशर में नहीं आया। फिर हमारी डीआईजी मैम थी एक, आप जानते हो उनको, वो थी इंटरव्यू, हाँ हेड वो थी। उन्होंने पूछे क्वेश्चंस, फिर उन्होंने प्रेशर में डालने की कोशिश करी कि तू जनरलिंग कैसे हो सकती है हॉबी किसी की, उससे तो कुछ नहीं होता है। इमोशंस तुम क्या बता रहे हो, इमोशंस पुलिस ऑफिसर इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो मैंने बताया नहीं मैम, इमोशन बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करते हैं, हम देशभक्ति जन सेवा में जा रहे हैं, हमें सोसाइटी में रहना है, हमें एम्पैथी चाहिए, कंपैशनेट होना पड़ेगा, एक लीडर कंपैशनेट होना चाहिए जो लोगों के बारे में सोचे। तो यहाँ से इंटरव्यू अच्छा जाने लगा। तो अगर मेरे 2-4 फैक्ट और सही हो जाते तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलते। तो मेन ये है कि कॉन्फिडेंस बना के रखो आप अगर आपसे अगर कोई बात करे तो एनर्जी लेके जाए बाहर। अगर ये हो रहा है तो आपका इंटरव्यू भी सही जाएगा, आपका एबव एवरेज तो जाएगा। मतलब तो मैं ये बोलूंगा कि इंटरव्यूअर की पर्सपेक्टिव को चेंज किया जा सकता है आपके बिहेवियर से, आपके बिहेवियर से, कि आपको विश्वास होना चाहिए कि नहीं मैंने सीखा है मैम, आप सुनिए तो सही, सुनिए हाँ, मेरे को वास्तव में हेल्प हुई है, मेरे को इन सब चीजों से मेरे को हेल्प हुई है। बाकी मेरा लैंग्वेज थोड़ा इंग्लिश था, तो मैं हिंदी में बोलने की वर्ड्स कोशिश कर रहा था पर नहीं आ पा रहे थे वर्ड्स। अच्छा। अब मैंने मॉक भी इंग्लिश में दे दिए थे 1-2 जगह, तो उन्होंने बोला हिंदी में ही था, मतलब हिंदी में दिया, पर सर मैं थोड़ा इंग्लिश बोल रहा था, और थोड़ी दिक्कत आ रही थी लैंग्वेज वाला, क्योंकि हिंदी उतना अब मैं बोलने लगा हूँ अच्छी प्रैक्टिस करके जी। क्योंकि अपना बघेलखंड आता है तो वहाँ बघेली चलती है या फिर इंग्लिश से चलता है, यही चलता है जी। वो यही था। तो यही है, मैं 3-4 चीजें बताऊंगा कि आप डेली कुछ न कुछ पढ़ो, पढ़िए, वीडियो ही देख लो, कोई वीडियो ही देख लो, ऐसा नहीं नोट्स ही पढ़ रहे हो, वीडियो देख लो, कोई नीतीश राजपूत वगैरह चैनल बना रहे हैं और अभी न्यू करके चैनल है, कुछ भी देख लो आप, क्यूमुलेटिव नॉलेज हेल्प करती है आपको एग्जाम क्रैक करने। आप एक किताब पढ़ के एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते, आपका बचपन का पढ़ा हुआ भी आ जाएगा एग्जाम, आते हैं सर, आते हैं सच। हाँ, तो एनसीईआरटी पढ़ो, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो जितने क्वेश्चन हो सके, खासकर पीसीएस के क्वेश्चंस, यूपी पीसीएस बेस्ट है, यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस करो, फिर सीएससी में चले जाओ।
जी। इन्हीं के क्वेश्चंस लगाने हैं। यूपीएससी के जो सीडीएस वगैरह सीएपीएफ है, इनके बेस्ट क्वेश्चंस हैं और यही पूछता है हाँ, एमपीएसआई। वही है उसको पूरा। ऐसे ही बंदे जी। चाहिए, उसको वैसे बंदे नहीं चाहिए जो रट के आ गया है, अंडरस्टैंडिंग वाला चाहिए, जी। इसलिए एमपीएसआई की कीमत इतनी हो गई है। जी सर। तो यही थी मेरी जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। कभी मिलेंगे, आना कभी अगर हम आएँगे मेडिकल इंदौर तो मेडिकल आ गया ना 27 को जी, जी। जबलपुर, वहीं आएंगे सर अच्छा मिलने। जबलपुर में? चलो हाँ बढ़िया है, हाँ तो जबलपुर। सभी से मिलना हो जाएगा फिर जो भी है। जी सर, जी सर। यस सर। तो सर मिलते हैं फिर। ध्यान रखिए अपना ठीक है सर, और एन्जॉय ठीक। करिए। जय हिंद। जरूर सर, अब वही चल ही रहा है सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद।